लास्ट क्लास में हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हमने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी डिस्कस किया था। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन डिस्कस किया था। एसाइलेशन के कुछ एग्जांपल हम और ले लेते हैं। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की केवल मैकेनिज्म देखी थी, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बेंजीन है, इसकी रिएक्शन CH3CO Cl AlCl3 से करें। टॉलुइन ले लेते हैं, CH3COCl AlCl3। फिनॉल की रिएक्शन CH3COCl AlCl3। एनिलीन CH3COCl AlCl3। ठीक है, और इसके अलावा नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन भी CH3COCl AlCl3। अब जैसे हम CH3COCl लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड, तो हम बेंजाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। ये बेंजीन, इसके साथ PHCOCl बेंजाइल क्लोराइड और AlCl3 ले सकते हैं। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में ये और AlCl3। ठीक है, तो ये सभी मॉलिक्यूल हैं, इनमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराई है। देखिए क्या प्रोडक्ट बनेंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में देखिए CH3COCl, ये AlCl3 ले जाएगा Cl, ये बनेगा CH3CO पॉजिटिव। बेंजीन है, कहीं पर भी जोड़ दीजिए एक ही प्रोडक्ट बन जाएगा। ये मिल गया एसिटोफिनॉन, ये प्रोडक्ट है एसिटोफिनॉन। CH3COCl, अब पहले से CH3 लगा है, तो जो CH3 है वो प्लस H शो करता है और इसलिए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो जो अपकमिंग ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर आएगा और पैरा के साथ साथ आर्थो वाला भी बनेगा, बट आर्थो वाला स्टेरिकली क्राउडेड होगा तो पैरा वाला ज्यादा बनेगा। ये ध्यान रखना है कि बनेंगे आर्थो पैरा दोनों, बट स्टेरिकली क्राउडेड होने के कारण पैरा वाला कंपैरेटिवली ज्यादा बनेगा। यहाँ पे देखिए फिनॉल लगा है, अब यहाँ पे फिनॉल खुद भी अटैक कर देगा इस पे, Cl निकल जाएगा तो ये बन जाएगा, पहले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OCOCH3 एस्टर में, और फिर जब ये एस्टर रिएक्ट करेगा AlCl3 से तो फिर ये फाइनली कन्वर्ट होगा OH और ये COCH3। अब ध्यान रखिएगा इस एस्टर का इस फिनॉल और एक कीटोन में जो रीअरेंजमेंट है, इस रिएक्शन का ये एक नेम रिएक्शन, इसका नाम होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन का नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो बनेगा जरूर, लेकिन किसके थ्रू बनेगा,
थ्रू फ्राइज रीअरेंजमेंट। पहले एस्टर बनेगा, देन एस्टर विल रीअरेंज टू पैरा हाइड्रोक्सी इस कीटोन। एनिलीन की रिएक्शन अगर AlCl3 से करें तो इस बार रिएक्शन नहीं होगी। ये मैंने कल भी बताया था कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन में नहीं होती। यहां पर ना होने का रीजन ये है कि जो एनिलीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम आयन में, NH3 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव। नाइट्रोबेंजीन में भी, नाइट्रोबेंजीन में अगर देखें तो यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन भी रिएक्ट नहीं करेगा। इस बार ये Cl निकल जाएगा, PHCO जाके अटैक कर जाएगा, तो ये डबल, एक पीएच पहले से लगा था, एक और लग गया। ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम होगा बेंजोफिनॉन। इस बार रिएक्शन देखें, ये Cl यहां से निकल जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और इनमें रिएक्शन किया जाए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तो क्या होगा? ठीक है, तो अब यहां से Cl निकल जाएगा AlCl3 की प्रेजेंस में, और ये बन जाएगा CO CH CH3 CH3। यहां पे CO निकल जाएगा, पहले तो ये निकलेगा Cl और ये बन जाएगा, यहां से Cl निकलने के बाद कार्बोकेटायन CH3C CH3 CH3 CO और इस कार्बन पर पॉजिटिव। अब यहां से ये भी निकल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक्सपेक्टेड क्या था कि ये पूरा जुड़ना चाहिए था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने के बाद CH3CO पॉजिटिव में ये। अब ये जाकर के एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, और जब ये जाके अटैक करेगा तो इस बार हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि पूरा एसिटाइल जुड़ना चाहिए, बट ये ऐसा बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, 9th वाली रिएक्शन डिफरेंट है और इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। टर्सरी ब्यूटाइल लेने पर, यहाँ पे CH3COCl लेने पर एसिटाइल क्लोराइड नहीं बल्कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं बल्कि एल्काइलेशन जैसी रिएक्शन होगी। यहाँ से Cl निकल जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देखो क्या होगा, ये ऐसा, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा। बाकी दोनों बेंजीन रिंग रिटेन रहेंगी। यहाँ पे देखिए, एसिटाइल क्लोराइड एसिड एनहाइड्राइड से भी एसिटाइलेशन रिएक्शन हो सकती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एसिटाइलेशन, ये निकल जाएगा। अब ये ऐसा है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4th कार्बन, तो ये 1 2 3 4, 1 ये वाला हो गया 1, ये 2 ये 3 ये 4th कार्बन, और अगर ये 4th कार्बन है तो इस 4th कार्बन पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, तो 4th कार्बन पर लगा है C डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा, ये इस तरह से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं।
अच्छा, वॉइस नहीं आ रही थी। ओके 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 ओके, चलो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। गटरमन कोच रिएक्शन, ठीक है, इसमें क्या है, बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और Cl के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, सो बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है, AlCl3 हमें पता है लुईस एसिड है, HCl क्या करेगा, इससे Cl नेगेटिव निकाल लेगा और ये बन गया H पॉजिटिव, AlCl4 नेगेटिव। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर देखेंगे आप, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा है, कार्बन मोनोऑक्साइड H पॉजिटिव से कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा HCO पॉजिटिव, और ये जो HCO पॉजिटिव है ये बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। फिर बाकी की रिएक्शन सेम है, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन विल डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब बेंजीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एरेनियम आयन बना विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये तो सब में कॉमन ही है, लास्ट स्टेप में AlCl4 नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन को ले जाएगा तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो गटरमन कोच रिएक्शन की खास बात ये है कि ये रिएक्शन यूज की जाती है टू प्रिपेयर एरोमेटिक एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम इस रिएक्शन से हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ये है गटरमन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज गटरमन रिएक्शन। अगर बेंजीन है और इसकी रिएक्शन HCN ले और HCl ले ले साथ में ZnCl2 या AlCl3 ले ले, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH डबल बॉन्ड NH, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करें तो ये एल्डिहाइड बनेगा। तो ये रिएक्शन बेसिकली 2 स्टेप में होगी। पहले तो HCl है और ZnCl2 है, ये रिएक्ट करेंगे तो ये H पॉजिटिव प्लस ZnCl3 नेगेटिव बनेगा। अब ये जो है HCN, ये H पॉजिटिव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड NH पॉजिटिव, ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा HC पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH विच विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये CH डबल बॉन्ड NH नेक्स्ट रिएक्शन इज डाईएजो कपलिंग रिएक्शन। देखिए डाईएजो कपलिंग रिएक्शन क्या है, अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से करें, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इस पे पॉजिटिव चार्ज है N2 पॉजिटिव, ये ऐसा, ठीक है, तो ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और बेंजीन जो न्यूक्लियस है वो बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। मतलब एक एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल है और एक एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल है। अब ये O लगा है, तो ये O लगा है तो ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो अब ये पूरा जाकर के न्यूक्लियोफाइल है, ये ऐसा, ये जाके यहां पे अटैक करेगा और ये रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा O H N डबल बॉन्ड N, ये बन गया कंपाउंड। ये जो मॉलिक्यूल बना ये एक डाई है, हाईली कॉन्जुगेशन होने के कारण ये मॉलिक्यूल कलर्ड होता है, इसका नाम होता है ऑरेंज डाई। ठीक है, और देखिए अगर हम यहाँ पे NMe2 लगाते हैं, नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल, ये, और इसकी रिएक्शन कराते हैं N2 पॉजिटिव
तो ये जाके अटैक करेगा ये N Me2 ये N डबल बॉन्ड N और ये बन जाएगा। अगर हम नेप्थॉल लेते हैं, देखिए ये मॉलिक्यूल है नेप्थलीन और नेप्थलीन के अगर यहाँ पे OH लगा दिया जाए तो ये अल्फा नेप्थॉल है और अल्फा नेप्थॉल पे अगर मैं इसको शॉर्ट में N2PH लिख देता हूं तो अब ये N2PH जाके अटैक करेगा। अब दो रिंग है इसमें, लेफ्ट रिंग और राइट रिंग। राइट वाली रिंग पे OH लगा है तो ये रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो अब N2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है वो राइट वाली रिंग पे आएगा। अब इसकी ये वाली पोजीशन है आर्थो, ये वाली है पैरा पोजीशन, तो आर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पर आ सकता है। आर्थो पोजीशन स्टेरिकली क्राउडेड है, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस बार पैरा पोजीशन पे आएगा। ये OH चलिए एक रिएक्शन और है यहाँ पे। अगर हम कितने 3 थी ना, तो ये 4 होगी। ये मॉलिक्यूल है नेप्थलीन और अगर यहाँ पे OH लगा दिया जाए तो ये मॉलिक्यूल है बीटा नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल की रिएक्शन अगर N2 पॉजिटिव पीएच से किया जाए तो अब यहाँ पे दो रिंग हैं, इन दोनों रिंग में जो राइट वाली रिंग है ये ज्यादा एक्टिवेटेड है क्योंकि राइट वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो अब जो अटैक हो सकता है वो आर्थो पे हो सकता है, पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी ब्लॉक है। अब ये वाली जो पोजीशन है वो इसके लिए भी आर्थो है, मतलब ये वाली भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रही है, तो इस पोजीशन पर दो ऑक्सीजन और ये रिंग दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जबकि यहाँ पर केवल ये ऑक्सीजन अटैक कर रहा है। तो इसलिए अब जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो वहां पे आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। तो ये OH, ये N2PH आके यहां जुड़ गया और ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है रेड डाई, येलो डाई, ऑरेंज डाई और ये है रेड डाई। नोट कर लीजिए इसको। अगर एनिलीन ले लेते हम, सिर्फ एनिलीन ले लेते ये और एनिलीन की रिएक्शन कर देते हैं N2PH से ये, तो अब एनिलीन खुद भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर देता और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता, नाइट्रोजन से कंबाइन हो जाता इस केस में, तो NH N डबल बॉन्ड N PH। ध्यान रखिएगा, जैसे एक केस और हो सकता है, अगर ये मॉलिक्यूल है NH2 N2 पॉजिटिव, तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक कर देता है। ये जेईई मेन में एक बार पूछा गया था, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। N डबल बॉन्ड N, ये साइक्लाइजेशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर नाइट्रोजन खुद भी प्रेजेंट है तो फिर नाइट्रोजन खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर देगा। पैरा पर इसलिए नहीं लगा, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, पैरा पर इसलिए नहीं लगा क्योंकि एनिलीन ज्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन रिंग भी न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे नाइट्रोजन खुद भी न्यूक्लियोफाइल है, तो नाइट्रोजन का एनिलीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है रादर देन बेंजीन से। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू बेंजीन, इसलिए
अगर हम नाइट्रोजन NH2 लेते हैं तो नाइट्रोजन खुद अटैक कर देता है। ठीक है वर्षा, सिद्धि, ध्यान रखना। एग्जाम्पल 4 में तो कुछ नहीं है, ये OH के लिए ये आर्थो पोजीशन, ये पोजीशन, और इस रिंग के लिए ये आर्थो और ये आर्थो। तो इस OH के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहां पर बेंजीन रिंग के कारण यहां पर और यहां पर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे बढ़ रही है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल N2 PH इस कार्बन पर अटैक कर रहा है। कार्बोनाइल किससे चालू होगा? कल से चालू होगा। हाँ यार, ये पूरा ये कार्बोनिल ही तो था। ये वाली रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये हम एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ सकते थे, यहां पढ़ लिया, अब एल्डिहाइड कीटोन में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन आगे हम पढ़ सकते थे कहां पे, जब नाइट्रोजन कंपाउंड पढ़ते हैं, यहां ना पढ़ के इसको यहां पढ़ लिया, क्योंकि एक जैसी हैं ये, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट SN2AR रिएक्शन। अब देखिए SN2AR रिएक्शन है क्या। अगर हमारे पास हेलोबेंजीन है, या मान लो हमारे पास क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है ना, अगर इसकी रिएक्शन हम सिर्फ NaOH से करें तो ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव अटैक करेगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा और ये बन जाएगा OH। ये रिएक्शन है SN2 रिएक्शन। अगर हम क्लोरोबेंजीन लें और इसकी रिएक्शन NaOH इक्वस कंडीशन में करें तो रिएक्शन नहीं होती है। उसका रीजन ये है कि यहां पे कार्बन क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, और पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण यहां पे रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर क्लोरोबेंजीन है, या क्लोरोबेंजीन की जगह कोई दूसरा भी हेलोबेंजीन है, कोई सा भी हेलोबेंजीन हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर यहां पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए जाए, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए, तब हम देखते हैं कि अब अगर सिर्फ क्लोरो था, सिर्फ हेलोबेंजीन था, तो रिएक्शन नहीं होती। लेकिन आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए, एक लगा दिया जाए या एक से ज्यादा, तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, अभी यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रही थी कि इस तरह से रिएक्शन नहीं हो रही थी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पर ऐसी रिएक्शन हो जाएगी जब हेलोजन रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो स्टिल प्रेजेंट हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पर ऐसा क्या हो गया है कि अब रिएक्शन हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आखिर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिनके लगाने पर रिएक्शन होगी, और तीसरी बात ये है कि यहाँ पे कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे लीविंग ग्रुप F है, Cl है, लिविंग ग्रुप F है, Cl, Br, I, इनफैक्ट लिविंग ग्रुप NO2 भी हो सकता है, FCl, Br, I, NO2 कुछ भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 हो सकता है, CHO हो सकता है, Cl, Br, I हो सकते हैं, कोई से भी। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव हो सकता है, RO नेगेटिव हो सकता है, NH2 नेगेटिव हो सकता है, CN नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, और कोई भी हेलोजन हो सकते हैं। रिएक्शन होगी तो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा,
नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बेटा, देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो। यहां पे ये है, इनमें से कोई सा भी लीविंग ग्रुप हो सकता है। एक्स का मतलब है लीविंग ग्रुप कोई सा भी हो सकता है। इनमें कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, ठीक है। और इनमें से कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ऐसा नहीं कि जब एफ लीविंग ग्रुप है तब NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग OH है। इसके साथ बहुत सारी रिएक्शन बन सकती हैं। एक बार F हो सकता है, NO2 हो सकता है, RO निगेटिव। इनमें से कोई सा भी एक लिविंग ग्रुप हो सकता है, इनमें कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है, और इनमें से कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है, ऐसा नहीं है कि जो जिसके सामने लिखा है उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और उसका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, वन में कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक और इनमें से कोई भी एक, ठीक है। NO2 अर्फीन बेटा, NO2 विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, लीविंग ग्रुप भी हो सकता है। एक ही लीविंग ग्रुप भी हो सकता है, विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। लीविंग ग्रुप भी है, विड्रॉइंग ग्रुप भी है NO2, ठीक है। कैसे वो लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, विड्रॉइंग भी ग्रुप भी हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।